अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, मैं हूं ज़ुहैब खटक। न्यूज़ तो आपने सुन ली होगी कि मुल्की तारीख की सबसे बड़ी डकैती, सबसे बड़ी वारदात एक रात के अंदर डाली गई है। 10 अरब का चूना उस तबाह हाल, उस बर्बाद हाल स्टील मिल को लगाया गया है, जिसके ऑलरेडी ये इम्पोर्टेड हुकूमत दर पे है कि हमने इसको, अगर मुफ्ता इस्माइल कहते हैं 1 रुपये की भी ये बिक जाए तो वो शख्स जो है बड़ा एहसान करेगा पाकिस्तान पे, अगर इसको कोई 1 रुपये की ख़रीद ले। 10 अरब का इससे मशीनरी, स्पेयर पार्ट्स चोरी कर लिए गए। ये कोई कागज़ पेंसिल नहीं था कि किसी ने जेब में डाला और निकल गया। 10 अरब का सामान स्टील मिल से चोरी हो चुका है, जिसके लिए दर्जनों गाड़ियों, दर्जनों लोगों की ज़रूरत थी, और ये वारदात को एक दिन में डाली गई है। ये नहीं कि कोई आहिस्ता आहिस्ता सामान निकलता रहा और किसी को पता नहीं चला। ये चीज़ साबित करती है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है कैसे मज़मूम अज़ाइम लेकर इस हुकूमत में आई है। कभी ख़बर आती है कि 245 बैग्स जो हैं डॉलरों से भरे हुए वो मुल्क से निकल गए हैं। कभी ख़बर आती है कि 10 अरब का चूना स्टील मिल को लगा दिया गया है, जिसको ऑलरेडी ये बाय वन गेट वन फ्री ऑफ़र में बेच रहे हैं कि PIA कोई ख़रीदे तो स्टील मिल हम उसको मुफ्त में दे देंगे। ये ऑफ़र्स लगी हुई हैं जनाब, जैसे कोई ये बाटा का या सर्विस का या कोई नाइकी का, एडिडास का शोरूम है कि उन्होंने स्टॉक खाली करना है तो ये ऑफ़र लगी हुई है कि लूट सेल लगी हुई है, आओ और बाय वन गेट वन फ्री ले जाओ। ये कौमी अदारे हैं PIA और स्टील मिल, जिसके ऊपर इन्होंने बाय वन गेट वन फ्री की ऑफ़र लगाई है। ये इनके हालात हैं। मुफ्ता इस्माइल का आपने बयान सुना है कल का कि मैं तो मईशत ठीक नहीं करने आया, महंगाई मेरे लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये जिस मिशन पे आए हैं वो इनको पता है कि ये मुल्क बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, तो जितना लूट सकते हो लूटो और निकलो पतली गली से। ये वही हरकतें कर रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, होश के नाखून लीजिए, सोचिए और फिक्र कीजिए कि इत्तेफाक फाउंड्री में ऐसी वारदात क्यों नहीं डलती, वो क्यों खसारे में नहीं जाती। ये एयर ब्लू जो है ये भी तो एयरलाइन है शाहिद खाकान अब्बासी की, उसमें क्यों जाली पायलट्स भर्ती नहीं होते, उसमें क्यों इस तरह के स्मगलिंग के केसेस नहीं आते, वो क्यों खसारे में नहीं जाती। ये PIA ही क्यों खसारे में जाती है, PIA में ही क्यों जो है जाली पायलट्स निकलते हैं और ये स्मगलिंग के केसेस निकलते हैं। एयर ब्लू तो मुनाफा कमा रही है, वो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रही है। इत्तेफाक फाउंड्री का लोहा ज़बरदस्त तरीके से बिक रहा है। ये सब सोचे समझे मंसूबे के तहत ये लोग आते हैं इख्तिदार में कि कौमी इदारों का इस तरह इन्होंने इस्तेसाल करना है, उनको तबाह बर्बाद करना है और अपनी इन्होंने जो है चांदी चमकानी है, और वो सब आप देख रहे हैं। मेरे पाकिस्तानियों, यकीन मानिए, आप रोएंगे इस वक्त को, आप पीटेंगे इस वक्त को कि काश हमने उस वक्त आंखें खोल ली होती। मुझे श्रीलंका से बदतर हालात नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के आने वाले दिनों में। अल्लाह करे कि मेरी ये प्रेडिक्शन गलत हो, अल्लाह करे कि ये ग्राउंड रियलिटीज़ जो मुझे पता हैं वो सब गलत साबित हों, और अल्लाह कोई मौजज़ा दिखा दे, कोई मुसलमान हो जाए। यकीन माने, मैं आज के बाद अगर पाकिस्तान सरवाइव कर जाता है इन हालात में भी और बैंकरप्ट नहीं होता और हमारे यहाँ इस तरह के बुरे हालात नहीं होते जिस तरह श्रीलंकन में है, मैं आपसे अहद करता हूँ कि आज के बाद मैं किसी गैर मुस्लिम को अगर तबलीग करूँगा तो मैं उसको पाकिस्तान के हालात दिखा के तबलीग करूँगा। उसको मैं बताऊँगा कि अगर तुम्हें अल्लाह पे यकीन नहीं है, तुम्हें मौजज़ात पे यकीन नहीं है, तो पाकिस्तान के हालात देखो कि किन हालात में इसने सरवाइव किया और ये बैंकरप्ट नहीं हुआ, और आज हम फिर अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं। ये हालात आ चुके हैं पाकिस्तान के। इन डकैतों ने, इन गटर चोरों ने, जाहिर है जब ये हुकूमत में आएंगे तो ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि ये इस तरह की डकैतियाँ नहीं होंगी। इन लोगों से यही एक्सपेक्टेशन है हमें। और जो लोग इनको इख्तिदार में लेके हैं, जिनके कंधों पे ये चढ़े हैं, जो यहाँ पे आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताते रहे कि जिस दिन जो है ना ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने जो है स्वेयर इन किया है, उस दिन स्टॉक एक्सचेंज भी बहाल हो गई और डॉलर भी मुस्तहकम हो गया, आज वो मुंह छुपाते फिर रहे हैं, आज वो नज़र नहीं आ रहे। वो इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, वो इस तबाही में बराबर के शरीक हैं कि कैसे एक फलते फूलते मुल्क की मईशत को इन्होंने जो है अब बैसाखियों से, जो हल्की फुल्की बैसाखियों के ऊपर खड़ी हुई थी, उसकी इन्होंने टांगें तोड़ी हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, तारीख़ इन लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। ये लोग इस मुल्क की बर्बादी के बराबर के शरीक हैं। अल्लाह इस मुल्क पर अपना रहम फरमाए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। मेरा YouTube चैनल ज़ुहैब खटक ऑफिशियल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।